फरीदाबाद में एसी फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है धुएं से एक ही परिवार के 3 लोगों का दम घुट गया। घटना ग्रीन फील्ड इलाके की है, जहां एक घर के फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई। एसी में ब्लास्ट होने से आग लगी है, जिसके बाद दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसका बताया जा रहा है कि पहले आग लगी और इसका धुआं फर्स्ट फ्लोर के कमरों तक पहुंच गया, जिससे 3 पति पत्नी और बेटी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग एसी फटने की वजह से लगी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, पूरी जानकारी दीजिए, घटना हुई कैसे? बिल्कुल, देखिए आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास की पूरी वारदात है, जब एसी के अंदर आग लगी और जो फैमिली थी वो दूसरी मंजिल पर सो रही थी। पहली मंजिल पर एसी लगा हुआ था और जिस कारण धुआं दूसरी मंजिल पर फैला, जिस कारण 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। पति पत्नी और एक बेटी की इसमें मौत हुई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन बेटा गंभीर रूप से घायल है, उसका सिविल अस्पताल में इलाज इस पूरे मामले में चल रहा है। फरीदाबाद का ये घटना बताई जा रही है। हालांकि दमकल विभाग को जानकारी मिली थी, जब तक गाड़ी मौके पर पहुंच पाती, लेकिन धुआं और सफोकेशन से परिवार के 3 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार एसी में आग किस कारण से लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का हो जाना, और अभी तक जो इनिशियल जानकारी मिली है कि तीनों की मौत सफोकेशन से हुई है, दम घुटने से हुई है। क्योंकि पहली मंजिल पर जो एसी लगा था उसमें आग लगी, उसका धुआं दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के पास तक पहुंचा। हालांकि फैमिली जब तक बाहर निकल पाती, किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाता, तब तक दम घुटने से तीनों ही जो लोग थे उनकी मौत हुई। हालांकि जो बेटा है उसका अस्पताल में इलाज अभी इस पूरे मामले में चल रहा है। इस पूरे इलाके की बात करें जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, वो बहुत कंजस्टेड इलाका है। हालांकि आसपास जो सटी हुई इमारतें थी, लेकिन रेस्क्यू कर पाना बेहद मुश्किल था और यही कारण है कि जो रेस्क्यू करने में काफी समस्या हुई। और जब तक आग पर काबू पाया गया, दूसरी मंजिल तक जो दमकल अधिकारी और प्रशासन से जुड़े लोग पहुंचे, तब तक 3 लोगों के शव जो है वो घर से बरामद किए गए थे। हालांकि अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि इनिशियल स्टेज पे दम घुटने से मौत की जो पूरी वारदात है वो सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार एसी में आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट रीजन था या कोई और, सवाल यही है कि एसी में आग कैसे लगी। जतिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे अगली खबर के लिए, क्योंकि अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां दिल्ली में बताया जा रहा है कि बच्चा चोर गैंग का भांडाफोड़ हो गया है। बच्चा चोर गैंग से जुड़े 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग से पुलिस ने 6 बच्चे भी बरामद किए हैं। बच्चों को चोरी करके ये गैंग बच्चों को बेचा करता था। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में बच्चा चोर गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। जो बच्चे चोरी करके बेचा करते थे, इसका खुलासा हुआ। 10 आरोपी पकड़े गए, 6 बच्चे भी बरामद किए गए इनसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, बच्चा चोर गिरोह एक्टिव था और उस पर बड़ी नकेल कसी गई है, 6 बच्चे भी बरामद किए गए, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से इन 6 बच्चों को चुराया गया था और 6 महीने में इन 6 बच्चों को चुराकर इनको बेचने का काम ये गैंग द्वारा किया जा रहा था। हालांकि अलग अलग कॉन्टेक्ट्स इनके पास से बरामद हुए। अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर चुकी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बड़े स्तर पर ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। इसमें अलग अलग लोकेशन से बच्चों को चुराया जाता था, खासतौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, जहां पर गरीब जो एक तरीके से निचले स्तर के जो लोग हैं वो वहां पर रहते थे, उन लोगों को गुमराह फुसलाकर जो बच्चे मौका देखकर ये लोग चुराया करते थे। और उसके बाद 6 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, रिकवर इनके पास से किया गया है। कुछ दस्तावेज इनसे बरामद किए गए हैं। इन सभी 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पता ये किया जा रहा है कि आखिरकार अभी तक ये कितने बच्चों को इस तरीके से चुरा चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत क्लियर ये बात निकलकर सामने आई कि अस्पताल के वेटिंग एरिया से रेलवे स्टेशन, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे, वहां से ये बच्चों को चुराते थे, मौका देखते थे कि कोई खाने पीने की चीजों का लालच जो है उन बच्चों को दिया जाता था। उसके बाद इनको चुरा कर, बहला फुसला कर गाड़ी में बिठाते थे। रेलवे का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, बसेस का इस्तेमाल किया जाता था और दिल्ली से कहीं दूर ले जाया जाता था। और जैसे ही इनको कोई क्लाइंट मिलता था जिसको बच्चे की जरूरत होती थी, लाखों रुपए में इन बच्चों को जो है वो बेचा जाता था। अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका अलग अलग रोल था। एक का रोल था आइडेंटिफाई करना। फरीदाबाद में एसी फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है धुएं से एक ही परिवार के 3 लोगों का दम घुट गया। घटना ग्रीन फील्ड इलाके की है, जहां एक घर के फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई। एसी में ब्लास्ट होने से आग लगी है, जिसके बाद दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसका बताया जा रहा है कि पहले आग लगी और इसका धुआं फर्स्ट फ्लोर के कमरों तक पहुंच गया, जिससे 3 पति पत्नी और बेटी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग एसी फटने की वजह से लगी थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर रहे हैं। जतिन, पूरी जानकारी दीजिए, घटना हुई कैसे?
बिल्कुल, देखिए आज सुबह तकरीबन 3 बजे के आसपास की पूरी वारदात है जब एसी के अंदर आग लगी और जो फैमिली थी वो दूसरी मंजिल पर सो रही थी। पहली मंजिल पर एसी लगा हुआ था और जिस कारण धुआं दूसरी मंजिल पर फैला, जिस कारण 3 लोगों की इसमें मौत हो गई है। पति, पत्नी और एक बेटी की इसमें मौत हुई है, जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन बेटा गंभीर रूप से घायल है, उसका सिविल अस्पताल में इलाज इस पूरे मामले में चल रहा है। फरीदाबाद का ये घटना बताई जा रही है। हालांकि दमकल विभाग को जानकारी मिली थी, जब तक गाड़ी मौके पर पहुंच पाती, लेकिन धुआं और सफोकेशन से परिवार के 3 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार एसी में आग किस कारण से लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत का हो जाना, और अभी तक जो इनिशियल जानकारी मिली है कि तीनों की मौत सफोकेशन से हुई है, दम घुटने से हुई है। क्योंकि पहली मंजिल पर जो एसी लगा था उसमें आग लगी, उसका धुआं दूसरी मंजिल पर सो रहे परिवार के पास तक पहुंचा। हालांकि फैमिली जब तक बाहर निकल पाती, किसी तरीके से रेस्क्यू किया जाता, तब तक दम घुटने से तीनों ही जो लोग थे उनकी मौत हुई। हालांकि जो बेटा है उसका अस्पताल में इलाज अभी इस पूरे मामले में चल रहा है। इस पूरे इलाके की बात करें जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, वो बहुत कंजस्टेड इलाका है। हालांकि आसपास जो सटी हुई इमारतें थी, लेकिन रेस्क्यू कर पाना बेहद मुश्किल था और यही कारण है कि जो रेस्क्यू करने में काफी समस्या हुई। और जब तक आग पर काबू पाया गया, दूसरी मंजिल तक जो दमकल अधिकारी हैं और प्रशासन से जुड़े लोग पहुंचे, तब तक 3 लोगों के शव जो है वो घर से बरामद किए गए थे। हालांकि अब पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि इनिशियल स्टेज पे दम घुटने से मौत की जो पूरी वारदात है वो सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार एसी में आग कैसे लगी, शॉर्ट सर्किट रीजन था या कोई और, बिल्कुल सवाल यही है कि एसी में आग कैसे लगी। जतिन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे अगली खबर के लिए, क्योंकि अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां दिल्ली में बताया जा रहा है कि बच्चा चोर गैंग का भांडाफोड़ हो गया है। बच्चा चोर गैंग से जुड़े 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गैंग से पुलिस ने 6 बच्चे भी बरामद किए हैं। बच्चों को चोरी करके ये गैंग बच्चों को बेचा करता था। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली में बच्चा चोर गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। जो बच्चे चोरी करके बेचा करते थे, इसका खुलासा हुआ। 10 आरोपी पकड़े गए, 6 बच्चे भी बरामद किए गए इनसे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जतिन लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, बच्चा चोर गिरोह एक्टिव था और उस पर बड़ी नकेल कसी गई है, 6 बच्चे भी बरामद किए गए, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अलग अलग लोकेशन से इन 6 बच्चों को चुराया गया था और 6 महीने में इन 6 बच्चों को चुराकर इनको बेचने का काम ये गैंग द्वारा किया जा रहा था। हालांकि अलग अलग कॉन्टैक्ट्स इनके पास से बरामद हुआ। अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कर चुकी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बड़े स्तर पर ये गैंग ऑपरेट कर रहा था। इसमें अलग अलग लोकेशन से बच्चों को चुराया जाता था, खासतौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, जहां पर गरीब जो एक तरीके से निचले स्तर के जो लोग हैं वो वहां पर रहते थे, उन लोगों को गुमराह फुसलाकर जो बच्चे मौका देखकर ये लोग चुराया करते थे। और उसके बाद 6 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, रिकवर इनके पास से किया गया है। कुछ दस्तावेज इनसे बरामद किए गए हैं। इन सभी 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है। पता ये किया जा रहा है कि आखिरकार अभी तक ये कितने बच्चों को इस तरीके से चुरा चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत क्लियर ये बात निकलकर सामने आई कि अस्पताल के वेटिंग एरिया से रेलवे स्टेशन, जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके होते थे, वहां से ये बच्चों को चुराते थे, मौका देखते थे कि कोई खाने पीने की चीजों का लालच जो है उन बच्चों को दिया जाता था। उसके बाद इनको चुरा कर, बहला फुसला कर गाड़ी में बिठाते थे। रेलवे का इस्तेमाल इसमें किया जाता था, बसेस का इस्तेमाल किया जाता था और दिल्ली से कहीं दूर ले जाया जाता था। और जैसे ही इनको कोई क्लाइंट मिलता था जिसको बच्चे की जरूरत होती थी, लाखों रुपए में इन बच्चों को जो है वो बेचा जाता था। अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका अलग अलग रोल था। एक का रोल था आइडेंटिफाई करना,